साथ उनका इस्तेमाल करेंगे। और हम वेलकम करते हैं अपने पास्टर्स को इस चर्च में। खुदा की वो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा कि खुदा उनके खादिम जो दूसरे मुल्क से यहाँ पर हमें बरकत देने के लिए आए हैं, वो हमारे दरमियान में है। हालेलुया। आइए एक दफा अपने सिरों को झुकाते हैं, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। अपने लिए शुक्रगुजारी कीजिएगा, खुदा के खातमों के लिए शुक्रगुजारी कीजिएगा, आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी कीजिएगा। खुदावंद आज आपने बड़ा अजीम दिन हमारी जिंदगी में बख्शा है। हालेलुया। मैं चाहूंगा अगर एक दुआ बहनों में से हो और एक भाइयों में से हो, बहनों में से जिसे भी खुदा का रूह उभारता है वो दुआ में रहनुमाई कर सकती है। वो तूफानों को रोक देता है, वो जो आपकी तरफ बढ़ते हैं। जब आपके सामने यीशु आता है, जब वो आपके और आपके उन तूफानों को जो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं, जब उनके दरमियान में यीशु खड़ा हो जाता है, जब वो उनको दान देता है, तो वो वहीं पर थम जाते हैं। ये है हमारे यीशु का जलाल, ये है हमारे यीशु मसीह का इख्तियार जो उसको दिया गया है। उसके बाद वो कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो जिसको चाहता है बांध देता है, जिसको चाहता है वो खोल देता है, और कोई उसको आगे से जवाब दे नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी इस्ताइश करते हैं कि आप जिंदगी के मालिक हैं, हले मुश्किलात और सब करामात हैं। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं इस वक्त, इस घड़ी के लिए। खुदा आपके खातों के लिए जो दूर से हमारे लिए खुदा आपकी आवाज लेकर आए, हम खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने बासलामत यहाँ पर लेकर आए। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी इस्ताइश करते हैं यीशु के नाम में। आज जब खुदा आपका बंदा बोले तो बहुत से लोग बरकत हासिल करें यीशु के नाम में, मौजज़ात हो उनकी जिंदगी में, जिंदगियां तब्दील हो। और खुदा जब आपका खादम उस कलाम का तर्जुमा करता है तो खुदा हिकमत, दनाई और फहम की रूह अदा करना और अपने बंदा पर अपने पाक रूह को ढेलना। जिस रूह से कलाम को लिखवाया उसी रूह को खुदा अपने बंदा पर अंडेलना, ताकि जो कुछ भी वो बयान करे वो आपकी पाक रूह के मुताबिक करे। और हम सबको सीखने वाला, कबूल करने वाला रूह अनायत करना, ताकि हम सीख कर खुदा अपनी जिंदगी आपके कलाम पर गुजार सके। आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी इस्ताइश करते हैं खुदा के खादमों के लिए जिनके वसीला से आज हम आपकी हजूरी में आए हैं। और खुदा अपने बंदा को बड़ी बरकत दे जो मीटिंग में हमारा हाथ दिया है। खुदा पास्टर पतरस साहब के लिए, खुदा उनकी सारी टीम के लिए, पास्टर यकूब साहब के लिए, उनकी खुदा सारी कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं। आज खुदा सबको बड़ी बरकत देना और आज के कलाम के वसीला से हम सब खुदा आपसे बरकत हासिल करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। गुज़ार है कि आपने हमें इज्जत दी है and honor our pastor Petrus out there who's doing work still. और यहाँ जो कलीसिया में पास्टर पतरस काम करते हैं, इन्होंने इज्जत दी है, शुक्रिया।
and our pastor Abid here, और मैं पास्टर आबिद भी यहाँ मौजूद हैं, and a man of God here, pastor, और पास्टर परवेज अनवर भी इधर मौजूद हैं, and all of the leaders that are here, और हमारे साथ चर्च की खिदमत में And all लीडर्स the- आए हैं। all the awesome women that help support the ministry, लेकिन ये बड़े खास लम्हात में खिदमत करने वाले लोग हैं, and those that are sitting out there, God bless you. और वहाँ जो पीछे बाहर बैठे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। And it's a wonderful day today, आज एक बाबरकत दिन है, and our church back at home sends their greetings. क्योंकि हम यहाँ आपके दरमियान मौजूद हैं, और मैं अपनी कलीसिया ने मुल्क की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। Thank you. And so I'm going to speak for a little while. This is my oldest son, James. और ये मेरा बड़ा बेटा है जेम्स। Salam ji. And yeah, look, it's we're really excited. हम Hey, बहुत guys. खुश हैं आप सबको देखकर। And well, let's get into the Word of God. Let's have an open heart towards what the Lord is saying today. मेरे असीसों, खुदा का कलाम बहुत ही बाबरकत है, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिलों को खोलना है। I have something on my heart that I prayed about that I want to bring to you today. मेरे असीसों, जब मैं दुआ कर रहा था कि खुदावंद मुझे कलाम दे ताकि मैं आपके दरमियान बयान कर सकूं, तो खुदावंद ने मुझसे कहा, There are so many preaching messages. खुदा के जो दुआ की कि पाक रूल कुछ मुझे मुतासर करे इस कलाम के लिए जो लोगों की जरूरत है। What does He want to say to us today? लेकिन आप आज जो खुदा के जो दुआ में कहते हैं वही आपके लिए होगा। The Lord is speaking to His church internationally लेकिन जब हम बैनुल अक़वामी सतह पर खुदा के कलाम को बयान करते हैं, about our authority in Christ, लेकिन ये कलाम का सुनाना खुदा के इख्तियार के बगैर नहीं है, about having great faith in Him, लेकिन जब हम उस पर बड़ा ईमान रखते हैं तो ईमान से ये सब कुछ होता है। and about intimacy, a deep relationship with the Lord, लेकिन इस तरह से हम कि खुदा के पास आते हैं तो खुदा के साथ रिश्ता कायम होता है, about holiness and walking righteous before His presence. और पाक रूल कुछ हमें खुदा की हजूरी में चलने के लिए रहनुमाई करता है। And what the Lord is doing is bringing what is called divine order लेकिन बाज़ औक़ात लोग खुदा की अलूहियत और उसके बलावे को नहीं पहचान पाते, so we think according to the Word of God. लेकिन आज हम खुदा के कलाम पर ध्यान देंगे। One of the main reasons why Christian believers are not blessed by the Lord मेरे असीसों, ये एक बड़ी खास वजह है कि हम खुदा पर ईमान लाएं और उस ईमान के वसीले से खुदा से बरकत हासिल करें, is simply because we don't align ourselves to the principles of His Word. और जिस तरह रहनुमाई करती है एक राह, वो लाइन लगी होती है, उसको हम जाते हैं, पता चलता है कि किस तरह मुड़ना है, इसी तरह खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि खुदा तक पहुंचाता है। God has a solution for our finances. खुदा हमें अपने कलाम में से हमारी मदद करता है कि हमारे जो रुपए पैसे के मामलात हैं वो कैसे हल होने हैं, For our family, for our marriages, और मेरे बच्चों की खुराक, घर के इंतजाम कैसे पूरे होने हैं, शादियों के इंतजाम रुपए पैसे के वसीले से कलाम के सबब से खुदा हमारी मदद करता है, for our health, और खुदा हमें रहनुमाई फरमाम करता and है, for our future. और खुदा फिर इस कदर मदद करता है आने वाले दिनों और सालों की भी मदद करता है। So one of the keys to accessing God's presence लेकिन इसके लिए कि हम खुदा के हुजूर आकर रियासत करना दुआ में कि खुदा हमारी मदद करे, and His power to live और ताकि खुदा का जो कुव्वत वाला हाथ है वो हमारी मदद करे। is number one, पहली बात, reading the Word of God. जब हम खुदा के कलाम पढ़ते हैं, Number two, दूसरी बात, applying the Word of God. और फिर उस कलाम को अपने ऊपर पूरा करना है, अमल करना है। Number three तीसरी बात, is waiting on the presence of the Lord. और फिर जो हम चाहते हैं कलाम पर अमल करते हुए, कलाम पर अमल करते फिर इंतजार करना है खुदा जवाब दे, And beginning to allow the Holy Spirit to speak to us. और फिर खुदा का रूह हमसे हम कलाम होता है कि अब तुझे कैसे बरकत मिलने वाली है, He shows us what to do. और खुदा जाहिर करता है कि मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ, He shows us places to go. और खुदा फिर बताता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, He speaks to us about our lives. और खुदा हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में हमसे कलाम करेगा।
And He gives us the thoughts. He gives us the thoughts और फिर खुदा हमें नए ख्याल, नई सोच देता है that we should be thinking. ताकि हम उसका शुक्र अदा कर सकें। So the next thing is, लेकिन जो दूसरी बात है, we have to drive out the kingdom of darkness. मेरे असीसों, हमें तारीकी से निकलना है ताकि रोशनी में आए। We have to break the shackles of infirmity. और and जो sickness. तारीकी के बंधन है उनको दुआ से तोड़ना है। We have to break the shackles of poverty. और जब वो तारीकी और गुर्बत के सारे जुए टूट जाएंगे तब खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा दुआ के वसीले से। Hallelujah. And we need to establish what is called an open heaven. और मेरे असीसों, जब हम दिल की रास्ते से दुआ करते हैं, आसमान खुदा खोलता है हमारे लिए। In the Word of God, खुदा का कलाम, we see Daniel's prayers, और फिर जब मिल सकूं एक वक्त था, but I was resisted by Satan. लेकिन अब्लीस हमें रोकता है कि हम खुदा की दुआ के जवाब के लिए ना ठहरें। So now we see the kingdom of darkness have the ability to resist our prayers. मेरे असीसों, जब खुदा के साथ चलने में अब्लीसी कुव्वतें मदाखलत पैदा करती हैं, रोकती हैं, हमें मजबूत होना है। And cause delay around our lives. फिर हमें अपनी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि हम खुदा के साथ चलते रहें, रूल कुछ के उन मदद की जरूरत है। The kingdom of darkness want to stop you moving forward. अब्लीस की बादशाही की तारीकी की कुव्वतें आपको रोकेंगी हर मोड़ पर। So they arrange challenges and barriers in front of us. और आपके दरमियान और अब्लीस, खुदा और आपके दरमियान अब्लीस वो बैरियर पैदा करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। That's why we need to exercise our authority. लेकिन अगर हम ईमानदार हैं तो हमें इख्तियार है कि हम उस इख्तियार से अब्लीस का मुकाबला कर सकें। Over the kingdom of darkness. और जो तारीकी की कुव्वतों की बादशाहत है, And speak to the mountains. और वो इस तरह से है जिस तरह के बहुत बड़ा पहाड़ हमें नजर आता है। Jesus with his mouth spoke to लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़बान से कहा, dead bodies. और जो तारीकी की कुव्वतें हैं, He spoke to the storm. और अगर तुम कहो कि पत्थर से, पहाड़ से, He spoke to sick bodies. और तुम बीमार से कहो कि वो तेरे अच्छा हो जाए तुम्हारे लिए, The Bible says he spoke with a word. लेकिन बाइबल कहती है आपने यीशु के नाम से हुक्म देना है। Now, as Christians, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, dedicated followers of Christ, लेकिन अगर हम उन सारी जिंदगी के अमूर में हम खुदावन के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, he has given us authority. तो फिर कलाम पर अमल करने से खुदा हमें इख्तियार देगा। So we can have peace of mind. फिर हमारे दिल में, जहन में इत्मीनान होगा कि खुदा और उसका कलाम हमारे We साथ can है, have a breakthrough in our और फिर हम circumstances. उसके जोर में गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे, A breakthrough in our circumstances. और फिर खुदा हमें कुव्वत देगा गलबा उन कुव्वतों पर पाने के लिए, So that we can live above और खुदा हमें अब्लीसी कुव्वतों से ऊपर ले जाएगा ताकि हम उन पर गलबा पा सकें। and not below. लेकिन ये नहीं कि हम खुदा में और हम अब्लीस के मुताबिक हो जाएंगे, खुदा हमें कुव्वत देगा। When the Bible speaks of prosperity, लेकिन खुदा का कलाम हमें रास्तबाजी के हवाले से फरमाता है it's every aspect of our life कि हर एक जो जिंदगी गुजारता है having the favor and blessing of the Lord upon it. कि खुदा ने अपना हाथ उस पर बढ़ाया हुआ है ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। These things are obtainable. मेरे अज़ीज़ों, बहुत सी पुचीदा बातें हैं हमारे लिए, They are accessible. और बहुत सी ऐसी बातें और वजूहात हैं जो कामयाबी का सबब बन जाएंगी। God can open up a door for you खुदा इस तरह से आसमान नहीं खोलता है that no man can open. अगर आदमी ना चाहे कि उसके लिए खुले। Sometimes people want to बाज़ औक़ात लोग चाहते हैं कि आसमान खुले। give their business card. हालेलुया। One of the biggest challenges we face, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है what is in your mind? कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, What have you allowed in your emotions? कि हमारे दिल के जज्बात किस तरह से काम करते हैं। Too many Christians are like a tail, बहुत से दो तरह किस्म के मसीह हैं, but we're supposed to be the head. और दो तरह के इस तरह से जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। So one of the key areas पहली बात जो बेहतरीन कुंजी है कामयाबी की, is cultivating a spirit और जो अब्लीसी कुव्वतें हैं रोकने वाली, of thanksgiving और एक वक्त है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें and of praise और उसकी ताज़ीम करें, and of gratitude. सॉरी
gratitude. और फिर हम हमारा रवैया खुदा के साथ चलने में कैसा है? Too many Christians दो तरह के मसीह हैं walk around life और अपनी जिंदगी में वो दो तरह से जिंदगी गुजारते like हैं। this, like this. Yes. एक इस तरह से चलते हैं झुके झुके हुए और सुस्त बने हुए। That is not who you are. ये एक इस तरह से लोग हंसेंगे उस पर। Jesus has paid an incredible price for you. मेरे अजीजों, खुदा ने आपके लिए बहुत कीमती अपनी खून की कीमत अदा की है। And the enemy wants to blind you लेकिन इब्लीस चाहता है कि आप अंधे हो जाएं खुदा की नेमतों को पाने में। wanting you to think this, लेकिन आज हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए खुदा करे? that you are going to not be successful in life, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुदावन में कामयाब हो, that life is always going to be a struggle for you. तो आपको मसीहत की जिंदगी गुजारने में मेहनत करना होगी। He doesn't want you to put your faith in Christ, लेकिन आप अपना चेहरा खुदा की तरफ करें। because the Bible says खुदा का कलाम फरमाता है without faith बगैर ईमान के it's impossible to please God. आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। But he that comes to God लेकिन अगर आप खुदा के पास आते हैं must know that God is, और ये जानते हैं कि वो खुदा है and that he's a rewarder और वो आपका वो इनाम है, अगर आप of जानते those हैं who diligently seek him. तो खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। So my question today is this: लेकिन मेरा सवाल ये है, who do you believe? क्या आपका ईमान है? What report do you believe? क्या आप चाहते कि खुदा आपके लिए नतीजा आपके लिए Is your फराहम faith करे? in the media? आपका ईमान इस तरह से हो जिस तरह के हम मीडिया में बहुत सी चीजों को देखते हैं, हमारा ईमान किस तरह से है? Is your faith in somebody else? मेरे चीजों, आप मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, आपका ईमान भी मुख्तलिफ तरह का होगा। Jesus has provided a highway of blessing for you लेकिन खुदा आपको ऐसी कुव्वत देना चाहता है जो हर लम्हा में आपके साथ हो। as you put your faith and trust in him. लेकिन अगर आप ईमान से उस पर, इस ईमान से उस पर तकवा रखें कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, That's how the miracles happen. तो फिर आपकी जिंदगी में मोर्चा होगा। हालेलुया। The woman with the issue of blood मेरे अजीजों, एक खातून थी जो खून की बीमारी में मुब्तला थी, decided to overcome cultural stigma. लेकिन उसने इरादा कर लिया कि मैंने किस तरह से इसे अपनी बीमारी से आजाद होना है। She came to the point of hunger and desperation. वो भूखी थी कि खुदा उनके पास जाए और बीमारी से शिफा पाए। She said, enough is enough. उसने सोच लिया था मेरे लिए कितना काफी है मसीह के पास जाना, And she decided to pull on the garment of Christ. और and receive उसने her सोच healing. लिया था कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं खुदावंद की पोशाक का किनारा तक झूलूंगी तो शिफा पाऊंगी। हालेलुया। जोरदार ताली। So our faith in God आपका ईमान कैसा है खुदा पर? pushes us forward. आपका ईमान आपको तकवीर देगा कि आप जाओ खुदा के पास शिफा We're not पाओ। afraid. आप घबराए ना। We're not subject to fear. मेरे अजीजों, आपके अंदर अगर ईमान है तो फिर खौफ नहीं होना चाहिए। We lay hands on our children. मेरे अजीजों, आप भी बच्चों पर हाथ रख के दुआ कर सकते हैं जो खुदा के साथ चलते We हैं, command finances to come in. क्योंकि खुदा आपको, जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो हर तरह के शोबे में खुदा आपकी मदद करेगा। We do not look at what we do not have. मेरे अजीजों, इस तरह से ना देखें कि कोई आपके लिए करे, आप खुद खुदा से मदद पा सकते हैं। We look to what he has. आप खुदा पर नजरें लगाएं कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। You have been adopted into the blessing of the kingdom of God. मेरे अजीजों, खुदा अपनी बादशाहत के लिए हमारे लिए डॉक्टर है, वो हमें हर एक चीज दे सकता है। We have the answer मेरे अजीजों, हमारे पास एक जवाब है for the whole of Pakistan, पाकिस्तान के तमाम मसीहों के लिए, busy running around, क्योंकि आप बहुत मसरूफ रहते हैं trying to get this, trying to get और that. आप मुख्तलिफ तरह के शोबों में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, Why inside of you लेकिन आपके बातन के अंदर is the kingdom of God. क्या खुदा की बादशाहत है? It doesn't matter whether we're educated or not educated. खुदा की बादशाहत में आने के लिए तालीम और तालीम का ना होना जरूरी नहीं। Doesn't matter about our family. मेरे अजीजों, खानदान के अंदर ये जरूरी नहीं कि आप तालीम याफ्ता होंगे तो खुदा की बादशाही में दाखिल Our होंगे, Father is God provider. लेकिन हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। So we need to adjust our thinking लेकिन हमें सोचना है कि खुदा का कलाम मेरे लिए कितना जरूरी है। to the word of God. खुदा का कलाम मेरे लिए जरूरी है। We need to resist evil thoughts मेरे अजीजों, आप अपने दिमाग को खुदा के कलाम के मुताबिक तब्दील करें।
of doubt and uncertainty. मेरे अजीजों, उस तारीखी से अपने ज़हन को निकाल लीजिए। We need to make a decision आपको एक फैसला लेना है to trust in the Lord कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, मेरा तवक्कुल उस पर है, with all of our heart. वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। Lean not on our own understanding. मेरे अजीजों, आप जान लीजिए कि खुदा के सामने आप जब खड़े होंगे, वो आपके लिए सब कुछ He करेगा। will bless our path. खुदा आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर आपको ब्लेस करता है। Sometimes the biggest problem is बात ऐसा होता है कि हमारी थिस्सलुनीकियों के खात में, he asked the church to pray for him. और वो कलीसिया से कहता है कि दुआ करो। So Paul the apostle खुदा का रसूल asked the church to pray for him. और खुदा का रसूल कलीसिया से कहता है कि मेरे वास्ते दुआ करो। Jesus said in Luke 4, यीशु मसीह की तरह in Luke 11, लूका की इंजील 11वें बाब में in the Lord's Prayer, खुदा की दुआ है, that we should pray और हम जैसे हम दुआ करते हैं, that we would be protected from the evil one. और उसी तरह से खुदा हमारी मदद करता है इब्लीस के बचाव के लिए। Many Christians just believe और बहुत से मसीह ईमानदार हैं जो ईमान रखते हैं that the Lord is just going to protect us, कि खुदा हमारी निगहदाश्त करता है, but there are plenty of pastors और बहुत से खादमीन हैं, that are dying of cancer, और बहुत से ऐसे खादमीन हैं जो बीमारी के सबब से, husbands dying premature, और खादमीन का इंतकाल कर जाता है, आम लोगों का बीमारी की वजह से वो मर जाते हैं। great men of God, young and old. लेकिन मेरे अजीजों, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ जवान होते हैं खुदा के लोग, Dying in unusual car accidents. और बास का लोगों का हादसा हो जाता है, उसमें मर जाते हैं। Some of our brothers in North Africa और मैं जानता हूँ एक अफ्रीका के आदमी को have been attacked with machetes. Have been attacked by machetes, knives. और उस पर छुरियों से, हथियारों से हमला हुआ Because they are Christian. क्योंकि वो मसीह था। Now, I understand this. मैं इस बात को समझता हूँ There is a place in God कि जब हम खुदा की हुजूरी में जब हम होते हैं, that the Word of God in the book of Hebrews says, और इब्रानियों के खात में हमें खुदा का कलाम फरमाता है, by faith ईमान से, they were delivered और खुदा ईमान से रहाई बख्शेगा, from the edge of the sword. और खुदा ईमान से हमारे लिए फरिश्तों को भेजेगा, By faith ईमान से, they escaped और खुदा तहफ़्फ़ुज़ देगा, the fire. और खुदा कुव्वत देगा। I want us to begin to pray for our families. और जब हम अपने खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ करते हैं, Anoint the doors of our houses. और जब हम दुआ करते हैं अपने दरवाजों पर खुदा का लहू लगाते हैं, Lord, protect my household. तो खुदा हमारे घरों और दरवाजों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। Protect my husband. खुदा आपके शौहर का तहफ़्फ़ुज़ करता है, Protect my children. खुदा आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, Protect our family from diabetes. खुदा आपके बच्चों को हर तरह की बीमारी Protect us from cancer. और शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है, Protect us from the arrows और खुदा आपको हर तरह के खतरों से बचाता है, that fly by day और बाज़ औक़ात आप पानी के बहाव से बच जाते हैं मरने से, and come by night. और मेरे अज़ीज़ों, दिन हो या रात हो, खुदा आपकी निगहदाश्त The करता है। Bible says, let the redeemed of the Lord लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है खुदा रहाई देने वाला है। say so. लेकिन जब हम कहते हैं खुदा के नाम से, Psalms 91 ज़बूर 91 में लिखा है, says we should speak the promise of God. और जब हम खुदा के वादों पर ईमान लाते हैं, We need to declare the word of और हम God इस बात को जाहिर करते हैं कि खुदा तेरे कलाम के वादे सच्चे over हैं, our government, और जब हम अपनी हुकूमतों पर इख्तियार रखने वाले over का, our nation, और हर तरह की कौमों पर इख्तियार रखने के over लिए, our churches, और चर्चों के ऊपर बरकत के over लिए, our friends and family members. और हर तरह की अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पर, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम बरकत चाहते Because हैं, Christ brings life. क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में बेहतरी को लाना He चाहता है, brings it with abundance. खुदा हमारे जुए बंधनों को तोड़ना चाहता है, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Now my message is finished. मैं अपने कलाम के इख्तिताम पर हूँ, I just want to leave these things with you. लेकिन कुछ बातें जरूरी हैं, उनका जिक्र करूंगा। There's opportunities coming your way. आज आप यहाँ आए हैं, आम बात नहीं है, खुदा ने आपको ये मौका दिया है। Ask the Lord, is this of you? आप खुदा से कहें कि खुदा मेरा यहाँ आना मुबारक हो, Walk with boldness and authority. ताकि आपके जो आपके बातनी बंधन और जो बाहर के बंधन हैं वो टूट जाए।
In the book of Mark it says this, मरकस की इंजील में लिखा है, nothing shall by any means harm you. मेरे अजीजों, आप जब तक आप ना चाहेंगे आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। If you look in scripture, जब आप हवाला जात पर गौर करें, it says that James the beloved, James the apostle, और पौलुस रसूल, was cut in half by King Herod. और जब मुकद्दस रसूल जो खिदमत करने वाला था उसको आरे में चीरा गया, But the apostles were shocked लेकिन वो हैरान हुआ इस बात के लिए। because sometimes we assume blessing. मेरे अजीजों, बास औकात आप पर ऐसी बरकत आती है जो आपके लिए हैरान कुन होती है कि खुदा आपके लिए कैसे कैसे काम कर सकता है। No, blessing is found by our obedience. खुदा आपको ब्लेस कर सकता है आपकी खुदा के साथ चलने में, ताबेदारी में। And access into blessing is by faith in God. और वो ईमान, जिस ईमान से आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उस ईमान से आपको बरकत दे सकता When है। Peter was put in prison, लेकिन जैसे जब बाइबल में पढ़ते हैं कि पतरस को कैद में डाल दिया गया, the same Herod that killed James was going to kill Peter. और इसी तरह जिस तरह याकूब को कत्ल किया गया, उसी तरह वही बादशाह पतरस को भी मारना चाहता था। But the Bible says the church earnestly was praying. लेकिन पतरस कैद के अंदर है और पतरस को नहीं मालूम कि कलीसिया मेरे लिए दुआ कर रही है। And he was freed in Jesus' name. और जब कलीसिया दुआ कर रही है कि पतरस बच जाए, मारा ना जाए, तो खुदा उसके लिए कुमत भेजता है। When the angel of death came over Egypt, और हम देखते हैं कि खुदा अपने फरिश्तों को भेज देता है। the Jews were asked to anoint the lintels of the doors. और जब मिस्र के अंदर मूसा ने कहा कि अपने दरवाजों पर बर्रे का खून लगाओ, With the blood of Jesus. और वो बर्रा खुदावंद यीशु मसीह था, वो बर्रे का लहू यीशु का लहू था। हालेलुया, जोरदार ताली। The blood of the Lamb. It was the और वो blood. बर्रे का लहू वो खुदावंद यीशु का लहू था, A picture of Jesus. वो खुदावंद की तस्वीर थी। So that's how we live. That's how we live. आज हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, We're going to believe for God to protect us. लेकिन हमें ईमान रखना होगा कि खुदा आज भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। We're going to believe for breakthrough. खुदा आपके ईमान के वसीले से आप में से गुजर कर ब्लेस We are going करेगा। to rejoice अगर आप खुशी चाहते हैं and have thanksgiving. और अगर आप शुक्रगुजारी करते हैं, Some of the ladies that are here, और एक खातून यहाँ है, you might be disappointed with your husband. वो अपने शौहर से बड़ी रंजीदा है, I want you to rejoice in the Lord and thank God for him. और यहाँ एक बहन बैठी है जो अपने शौहर से बड़ी खफा है, लेकिन खुदा आपके दिल को छू रहा है। Some of you men have big dreams up here, और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा ख्वाब है, यहाँ बैठे हुए हैं जिनका बड़ा ख्वाब है, but you are living here, लेकिन वो यहाँ है और वो चाहते हैं कि हम यहाँ आ जाएं, लेकिन यहाँ हैं। but you are disappointed. लेकिन ये जो यहाँ और यहाँ का रास्ता है दरमियानी, ये खला है, Praise God for here. और खुदा आपके दरमियान मौजूद है। And out of our faith and appreciation, लेकिन मैं आपका जो ईमान है, मैं आपके ईमान की तारीफ करता हूँ। God unlocks more. खुदा आपके लिए वो बंधन ताले तोड़ देगा ताकि आप यहाँ आ जाएं। हालेलुया। If we're grateful for the small that we have, मेरे अजीजों, जब हम ईमान से गुजरते हुए छोटा ईमान रखते हैं, कमजोर ईमान रखते हैं, doors open for so much more. तो खुदा छोटे ईमान से भी खुदा आपके लिए रास्तों को खोल देता है। हालेलुया। Praise the Lord. Let's give the Lord a shout of praise. आइए हम दुआ करें, जोरदार ताली दें। I'm going to pray for you all now. I'm going to pray for you. मसीह यीशु में बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी सताइश करते हैं कि आपने खूबसूरत दिन बख्शा कि हम आपकी हजूरी में आए और आपसे बरकत चाहे। आपके कलाम के वसीला से आपकी खुदा तमाम बरकत को खुदा हमने हासिल किया और आपने खुदा से तंदुरुस्ती दी ताकि अपनी कमाई का बेहतरीन हिस्सा आपकी हजूरी में ला सके। देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे। ये रुपया पैसा जहां भी इस्तेमाल हो, बादशाही की वुसअत और इंजील की बिशारत के लिए इस्तेमाल हो। देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे। इनकी हाथ की कमाई में बरकत डालना और खुदा आसमान के दरीचे खोल कर इन्हें बरकत देना। इनके खुदा गले खूब भरे रहे और खुदा इनके खुदा किसी भी
भी चीज की कमी ना हो, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करना और इबादत की सारी खुदा बरकत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। इन सबको बड़ी बरकत देना और इस हदीये नजराने को कबूल करना, जहां भी इस्तेमाल हो बादशाह की वुसअत और इंजील की बिशारत के लिए इस्तेमाल हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। जी आमीन। Wow.